डिग्री के कोणों के माप ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। जैसे कोणों की माप से मेरा मतलब है, ये देखिए, इसे sin 0 का मान, sin 30 का मान, इसी प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात cos 0, cos 30, ये मैंने केवल दो ही बताए, 0, 30, सभी के विषय में हमें सीखना है। साइन के, कोस के, टैन के, कोट के, सब के विषय में, ठीक है। तो ये मान हम कैसे निकालेंगे, मैं सारणी आपको बनाने सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम गिनती, ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। फिर करेंगे 4 से भाग, उसके बाद बच्चों हम लेंगे वर्गमूल, ठीक है। अब इस वर्गमूल के बाद इसका क्या मान निकलेगा ये बतलाऊंगा आपको, जरा मैं अभी। सबसे पहले आप समझ लें, ये जो मैंने लिखा है, ये है आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और जो 6 के 6 अनुपात हैं हमारे, वो हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, अच्छा, कोट। बस एक ही तो बच्चा नहीं है। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। जब सामने से दौड़ के यहाँ जाओ, जब तुम जा दौड़ के यहाँ से सामने। देखिए, जरा मैं पहले सारणी तैयार कर दूँ आपके लिए। हाँ भाई, क्या नाम है? विपुल। विपुल, एडमिशन ले लिया? नहीं जी, लेना, फॉर्म ले लिया? ये देखते रहिए जरा आप, 6 अनुपात हैं आपके, मैं इनके विषय में बताऊंगा अभी आपको। सारणी एक बार सामने आपके खींच कर तैयार कर लूँ, अब समझिए। देखिए, ये हो गए आपके 6 के 6 अनुपात। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक। किस किस पे देखने हैं हमें, मैंने बताया अभी तभी आपको ऊपर, 0, 30, 45, 60, 90। देखिए लिखा 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये निकलेगा ऊपर से। देखो, 0 को तो किसी से ही आप भाग कर लो, हमेशा क्या निकल कर आएगा, 0, ठीक। चलिए, अब 1 है और उसके नीचे 4 है, 1 है और उसके नीचे 4 है। एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और बार पेज उठा। अब देखिए, ध्यान से शुरू से बताता हूँ। 0/4, 0 किसी से भाग करेंगे तो 0 आएगा। 1, 4 कटता नहीं, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 वर्गमूल में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, ये कटकर हो गया आपका 1, तो 1 का तो 1 ही होता है। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखें आप जरा, देखो, ये है कोण, डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर वर्गमूल 3/2, साइन 90 पर 1। इस तरह से आपको किसका मान निकल गया? साइन की सारणी का मान निकल गया। अभी किसके लिए निकालना है हमें? ये कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, इन 6 के 6 लिए निकालना है। चलिए ज़रा समझिए, वापस समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? गिनती लिखी 0 1 2 3 4, फिर किया 4 से भाग, 4 से सभी को भाग किया, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी, ठीक। उसके बाद लिया वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद जब आप 0 को किसी से भाग करेंगे वो तो 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 4। देखो इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, समझिए, अलग अलग 1 का वर्गमूल और ये नीचे 4 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक इसी प्रकार ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/√2 वर्गमूल 3/2 और ये बन गया 1। तो इस तरह से आपका किसका मान निकल गया? साइन की सारणी का। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 वर्गमूल 3/2 और साइन 90 केवल 1। अब जब कोस का लिखना है तो उसको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, यानी इधर से ये क्या बन गया 1, ये क्या हो गया वर्गमूल 3/2, ये क्या हो गया 1/√2 और ये क्या हो गया 1/2 और ये हो गया आपका 0। फिर समझ लीजिए, देखो साइन की तो बनाई हमने इस लाइन से, और कोस की कैसे निकल गई? जो 90 का था पहले, जो 60 का था वो दूसरा, जो 45 का उसकी जगह इनके उल्टा शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से सीधे से बढ़ते क्रम चल रहे थे, अब यहाँ से घटते क्रम से चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका किसका निकल गया? साइन और कोस। अब बारी आती है किसकी? टैन की। देखो टैन को बड़े ध्यान से समझना बच्चों, मैं यहाँ रफली बताऊँगा। देखो जो टैन होता है वो क्या होता है? साइन बटे कोस। मैंने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था, देखो लिख रखा है, जो सर्वसमीका सिखाई थी आपको। तो मोबाइल दे दो फिर अपना। तो साइन क्या होता है आपका? टैन, साइन बटे कोस लिख रखा है। ये जो थीटा है ना, आज ये थीटा के बदले कौन हो रहे हैं? कभी 30, कभी 0, कभी 45, कभी 60, कभी 90। अब अगर मैं यहाँ पे ये टैन 0 करूँ तो क्या लिखा जाएगा? साइन 0 बटे कोस 0। देख लो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा था? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये जो थीटा है यही तो आज हमारे कौन हैं, जिन्हें आप 0, 30, 45, 60 कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपके पास साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? 0/1, अर्थात क्या हो गया? 0। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर? टैन के सामने 0। क्यों? क्योंकि साइन 0, चूँकि साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन कोस 0 की वैल्यू 1 है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए साइन 0 0, कोस 0 1। तो हमने यहाँ मान रख दिया, साइन 0 के बदले 0 और कोस 0 के बदले 1। तो क्या निकल के आ गया? 0 आ गया, ये आ गया। चलिए अब किसके लिए करते हैं? 30 के लिए। अब इसे देखिए आप, चलिए अब किसके लिए निकालते हैं? टैन 30 के लिए। तो टैन 30 कैसे लिखा जाएगा? साइन 30 बटे कोस 30। अब आपको साइन 30 की वैल्यू चाहिए। साइन 30 क्या है? 1/2। कोस 30 क्या है? वर्गमूल 3/2। रखते हैं साइन 30 के बदले 1/2 और कोस 30 के बदले वर्गमूल 3/2। अंदर के अंदर और बाहर की बाहर। 1 गुना 2 बटे वर्गमूल 3 गुना 2, 2 से 2 कट गया। तो क्या निकल के आया बच्चों? 1/वर्गमूल 3। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 1/वर्गमूल 3। ठीक इसी प्रकार आप कोस 45 का जब टैन 45 निकालेंगे तो वो 1 आएगा। टैन 60 जब निकालेंगे आप तो 2 से 2 कटेगा, केवल √3 आएगा। अब एक बात बहुत समझने की है जो मैं आपको नोट के रूप में बताऊंगा। देखिए नोट क्या है? नोट कि अगर 0 ऊपर है, नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 होता है। ठीक, और अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 है तो उसका मान बच्चों अनंत होता है।
क्या होता है? अनंत। और इसे हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसको हम? अपरिभाषित। ठीक है। और 1 अगर अनंत हो जाए तो वो होता है 0। अगर 1 अनंत है तो वो होता है 0। तो अब हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। देखो, जब आप tan 90 निकालेंगे, जब आप tan 90 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो आप। जब आप tan 90 निकालेंगे तो वो लिखा जाएगा sin 90 बटे cos 90। ठीक। अब इसके ऊपर देखो, sin 90 का मान कितना है? 1, और cos 90 का मान कितना है? 0। क्या लिखोगे आप इसे? 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत। क्या होता है बच्चों? 1/0 अनंत। ये हम क्या रख देंगे यहाँ पे? अपरिभाषित या अनंत। देखिए, सबसे पहले साइन की सारणी इस टेबल से बनी। 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रखना भी सिखाया आपको। ये आपने साइन 30 के बदले क्या रखा? 1/2। कोस 30 के बदले क्या रखा? वर्गमूल 3/2। समझे? जैसे यहाँ पे साइन 90 का मान आपने 1 रखा, कोस 90 का मान 0 रखा। साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। ठीक है। ये तो इन नियमों से आपके मान निकलते रहे और आपने रखते रहे। अब एक बात और समझें आप, जो ये आपका कोसेक है, ये कोसेक क्या होता है? 1/sin। ठीक। जब आप कोसेक 0 निकालेंगे तो वो 1/sin 0 होगा। ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या बन गया ये? 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत। समझे? तो इसलिए कोसेक भी क्या बन गया? अनंत। उल्टा कर देते हैं, ये 2/1 हो जाएगा, ये वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, ये 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा। अब रही बात सेक की, जिस तरह से कोस में पलट के लिख दिया था, अब ऐसे ही सेक के लिए पलट कर देते, क्योंकि सेक किसका उल्टा है? कोस का। क्या आ जाएगा? 1, 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 2/1, 2/1 अनंत। ठीक है। कोट किसका उल्टा है? tan का। जब इसे करोगे उल्टा तो ये अनंत हो जाएगा। ये वर्गमूल 3/1, ये 1, ये 1/वर्गमूल 3, और ये 1/अनंत 0।